नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बात पंचायत चुनाव की करेंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले फेज में 18 जिलों में मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। सुबह 7 से शाम 6 तक 5,176 मतदान केंद्रों पर 3,16,46,162 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आज के इस चुनाव के पहले फेज में जो है 2,99,012 उम्मीदवारों का भाग्य मत पेटियों में बंद हो जाएगा। पंचायत चुनाव के पहले फेज में मतदान किया जा रहा है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अलग अलग श्रेणी के लगभग 2 लाख पदों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 तक वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि पहले फेज से जिला पंचायत मेंबर के 779, क्षेत्र पंचायत मेंबर यानी कि बीडीसी के जो है 19,313, वही ग्राम प्रधान के 14,789 और ग्राम पंचायत मेंबर के 1,46,000 पदों के लिए मतदान जो है वो हो रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव कराना चुनौतियों से भरा हुआ है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने संबंधित 18 जिलों के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ अनुपालन कराया जाने की बात भी कही है। हर बूथ पर सैनिटाइजर, मास्क आदि की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। तो सुबह से भारी संख्या में तमाम जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से तमाम जिले जो है 18 जिले जहां पर आज पहले फेज के मतदान हो रहे हैं, वहां पर तमाम मतदाता भारी संख्या में काफी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं ताकि सबसे पहले पहुंचकर वो अपने मत का प्रयोग कर सके, सबसे पहले अपना जो वोट है उसको कास्ट कर सके। ऐसे में चुनाव को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही थी काफी समय से। ऐसे में कोविड-19 भी चल रहा है, उसी को देखते हुए फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो तमाम मतदान केंद्र पर हो चुके हैं और जगह जगह तमाम पुलिसकर्मी भी तैनात है और तमाम वॉलंटियर्स भी तैनात हैं। जिस तरीके से कोई भी चूक कोरोना के मामलों को देखते हुए, चाहे कोई हिंसा हो, विवाद हो या कोरोना हो, उसको देखते हुए कोई भी चूक ना हो पाए, इसी के तहत तमाम वॉलंटियर्स, पुलिसकर्मी, अधिकारी भी मौजूद हैं। तो सुबह 7 बजे से पंचायत चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले फेज का आज मतदान हो रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशन शुक्ला लाइव आ चुके हैं। किशन शुक्ला, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले फेज को लेकर मतदान हो रहा है। ऐसे में बूथों पर कितनी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और उसमें कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए बच्ची, बात कोविड के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण होना है जो यूपी में 18 जिलों में होना है जी। तो कहीं भी आप जो पंचायत चुनाव की अगर बात कर रहे हैं तो कहीं पे यूपी जो पंचायत चुनाव है उसमें मतदाता लगभग सुबह 7 बजे से ही मास्क के साथ और सैनिटाइजर से हाथ धो के, और वहाँ पे काफी व्यवस्थाएं भी चुनाव आयोग ने किया हुआ है। तो कहीं कहीं लोग लाइन में लग के और अपना मतदान का लगभग प्रयोग करके दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है और लोग अपने अपने जिले में मतदान लगभग लाइन में लग के और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किशन, अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना है और जो भीड़ है वो अभी तक कितनी बनी हुई है केंद्रों पर? देखिए, अब लगभग 10 बजे का समय हो रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। करीब 12-15% लोग मतदान कर चुके हैं, लेकिन मतदान कहीं कहीं धीमी दिखाई दे रही है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण मतदान हो रहा है। तो ऐसे में लोग मास्क लगा के और दूरी बना के और आराम से मतदान किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक गाइडलाइन भी जारी की गई है कि वक्त जो भी सुबह 7 बजे और शाम 6 बजे तक मतदान होगा और जो भी मतदान के अंदर लाइन में लगे होंगे उनका मतदान कराया जाएगा अगर 6 बजे के बाद भी मतदान पूरा नहीं होता है तो। और तमाम तैयारियां किशन काफी समय से चल भी रही थी। फिलहाल चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कोविड-19 को देखते हुए ये भी कहा है कि बूथ के केंद्रों पर जो है 6-6 फीट की दूरी पर जो है गोला भी बनाया जाए। क्या ये तमाम तैयारियां बूथों पर दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए सभी कोविड के प्रोटोकॉल के तहत जितने भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उतने सारे गाइडलाइन को फॉलो कर रही है पुलिस और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और गोला बना के लाइन में खड़ा करके और मतदान को आराम से कराया जा रहा है। तो अभी तक रिपोर्ट आ रही थी। बिल्कुल किशन, जिस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही थी, ऐसे में पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कोरोना भी चल रहा है और ऐसे में चुनाव भी संपन्न कराना है। तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से बनाई हुई है?
देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल के साथ उनको मतदान कराना है और कहीं कहीं गाँव के लोग होते हैं मतदान करने में, तो कहीं कहीं ये कोविड प्रोटोकॉल का पालन पहले तो नहीं करते, इनको लगा इस चुनाव में ही प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा है, तो कहीं कहीं जो है एक दिक्कत तो जरूर पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी पुलिस बहुत सख्त है और लोगों को समझा बुझाते लाइन में खड़ा करके और मतदान करा रही है। तो कहीं कहीं अभी तक जो मतदान है 18 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से सूचना आ रही है, अभी कहीं कोई ऐसी कोई बात की सामने नहीं आई है ये सब। लेकिन किशन, ऐसे में जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं, काफी बीमार हैं, वो अगर मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचते हैं केंद्र पर, उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए जो कोविड संक्रमित है उनको मत अगर करना है तो उनको मतदान केंद्र से बाहर रखा जाएगा और उसके बाद जब लाइन खत्म हो जाएगी तो उनको कोविड प्रोटोकॉल के साथ मास्क और सारी चीजें लगा के मतदान करने की व्यवस्था जरूर बनाई गई है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति जो सामने नहीं आया है मतदान केंद्र में जो कोविड से संक्रमित हो, तो कहीं कहीं अभी इस बारे में कुछ कहना साफ नहीं होगा कि किस तरीके से उनको पुलिस मतदान कराती है। बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए जरूर बनी होगी। लेकिन साथ में किशन, क्या उन लोगों के लिए पीपीई किट का इंतजाम भी किया गया है अगर वो आते हैं वोट कास्ट करने के लिए? तो अगर संक्रमित मरीज आता है तो जरूर उनको पीपीई किट पहना के और सारी चीजें व्यवस्था जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ही मतदान कराया जाएगा। लेकिन अभी तक जो 18 मतदान केंद्र बनाए गए 18 जिलों में मतदान हो रहे हैं, ऐसा कोई संक्रमित मरीज अभी तक नहीं आने की सूचना मिली है जिनको जो कोविड से संक्रमित हो। बिल्कुल, और बेहद ही महत्वपूर्ण किशन ये आज का चुनाव हो जाता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव यानी कि छोटी सरकार काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ऐसे में आज से चुनाव शुरू हो चुका है, आज पहला फेज है। ऐसे में कौन कौन से तमाम मुद्दे हैं, कौन कौन से चेहरे सोचकर जो तमाम जो लोग हैं वो केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए? देखिए आज सुबह क्षेत्र ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत चार जो है उनका मतदान होना है, तो कहीं से जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना वोट डालने के लिए उत्सुक रहते ही हैं और लगभग वो सुबह से ही अपने मतदान केंद्रों पे पहुंचे हुए हैं और मत का प्रयोग अपने कर रहे हैं। और बात कर लें तो कहीं से जो भी बड़े चेहरे हैं और जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने मतदान करने के लिए उत्सुक हैं और अपने मतदान करने के लिए अपने मतदान केंद्र पे हाजिर हैं। बिल्कुल किशन, बहुत ही दिलचस्प हो जाता है पंचायत चुनाव, क्योंकि एक व्यक्तिगत तौर पर रिश्ते होते हैं गांव के लोगों के प्रधानों के साथ, तो उसको लेकर क्या कुछ ये फिलहाल दिलचस्पी जो है बढ़ती जा रही है? देखिए अगर जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने मतदान केंद्र से काफी दूर से अपना वो बैनर पोस्टर तमाम सारी जो भी वोटर लिस्ट है वो लेकर बैठे हुए हैं और जो मतदाता आ रहे हैं उनको मिल रहे हैं, समझा रहे हैं और किस तरीके से होना है मत उनको करना वो सारी चीजें उनको बताया भी जा रहा है। तो कहीं से जो मतदाता है वो बहुत काफी जागरूक है और उसकी जागरूकता के बात कर ले तो वो अपने मत का प्रयोग मतदान केंद्र पर आकर और लाइन में खड़े होकर कोविड प्रोटोकॉल के साथ मास्क लगाकर कर रहे हैं। बिल्कुल किशन, तमाम जो अब मतदाता हैं अब समय के साथ जागरूक होते जा रहे हैं ऐसे में, लेकिन पंचायत चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो बेहद ही छोटे छोटे होते हैं कि हमारी खड़ंजा कैसा है, गांव का नाली साफ सफाई है या नहीं, स्कूलों की व्यवस्था कैसी है। ऐसे में तमाम इन छोटे छोटे मुद्दों को सोचकर ही तमाम जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचते हैं। बिल्कुल साथी आप सही कह रही हैं, जो भी मतदाता हैं वो अपने गांव के विकास के मुद्दे को लेकर ही मतदान कर रहे हैं और जो भी उनके मुद्दे पे खरा उतरेगा उन्हीं को अपना वो वहाँ का मुखिया चुनेंगे जरूर, ऐसा तो बिल्कुल है। और अब मतदाता जो है कहीं कहीं जागरूक भी हो चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और हमारे संवाददाता अजय जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, आज पहले फेज के लिए जो है वोटिंग हो रही है, ऐसे में कितना उत्साह मतदाताओं में आप देख पा रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर जिले में 68 जिला पंचायत सीटों पर 849 प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। हम गोरखपुर जिले की एक बूथ की बात करें, वहाँ पर मतदान चालू हो चुका है। हम को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर मतदान लोग जम के कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, लोग बिना मास्क से वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कोरोना का गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप खुद गोरखपुर में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो है गृह जनपद है गोरखपुर, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं पुख्ता है या फिर हल्का रवैया है आज भी? काफी
भारी भरकम भीड़ देखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया, बिना मास्क के लोग वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन भी अभी कोई एक्टिव नहीं है। और गोरखपुर में कल 700 से ऊपर केस जो कोरोना का मिला है, इसको देखते हुए भी कोई विशेष किया गया है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी तो कर रखी है, लेकिन ऐसे में क्या उन गाइडलाइंस को पालन करवाने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, या खुद जो मतदाता आ रहे हैं वो इतने जागरूक है कि उन गाइडलाइंस का पालन वो खुद कर रहे हैं? मतदाता जागरूक है, लेकिन ग्रामीण इलाका पड़ता है, मतदाता उतने भी एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं जी। जिसमें मतदान करने आए हुए प्रत्याशियों द्वारा नहीं लगाया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिना सोशल डिस्टेंस के वोटिंग हो। अजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर जो है तमाम मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुद गोरखपुर जो है गृह जनपद है मुखिया का, योगी आदित्यनाथ का, ऐसे में वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आना बेहद ही बड़ी लापरवाही दिखाता है। क्या ऐसे में तमाम जो लापरवाही बरत रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या तमाम जनता हो जो पहुंच रही है अपने वोट कास्ट करने के लिए, ऐसे में क्या कोई कार्रवाई भी की जा रही है? जी, समस्याएं तो बहुत ज्यादा आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन सोशल डिस्टेंस का बिना पालन के यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन अजय इसमें एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरीके से आज पंचायत चुनाव का पहला फेज है, यानी कि अभी शुरुआत ही है, आगे भी तमाम जो फेसेस होंगे, तमाम जिलों में वोट होंगे, लेकिन फिलहाल गोरखपुर पर अगर हम लोग आते हैं तो गोरखपुर में जो है आज चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार बनाने के लिए तमाम जो मतदाता है मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, कौन कौन से चेहरे सोचकर वो पहुंच रहे हैं? मतदाता जो है वो गाँव के विकास के लिए वोटिंग करते हैं कि गाँव का विकास हो, हर तरह से खुशहाली रहे, गांव में हर सुविधाएं मिले, लेके लोग मतदान करते हैं। ठीक है, लेकिन अजय ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उसके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है, कोरोना से बचाना है, चुनाव भी कराना है, तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम है? पुलिस भी अपने कार्य प्रणाली पर मुस्तैद है, लेकिन पुलिस का भी निर्देश का पालन कोई कर नहीं रहा है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर रखी है, लेकिन ऐसे में तमाम जो उम्मीदवार वहां पहुंच रहे हैं, क्या उन सभी के चेहरे पर मास्क है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की खासतौर से बात की जाए तो क्या उन लोगों के बीच में 2 गज की दूरी है, या क्या कुछ? नहीं, यहाँ पे 2 गज की दूरी भी नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं है, सैनिटाइजर का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। लोग बिना सोशल डिस्टेंस के, बिना मास्क के वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, अगर बात की जाए आज जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ग्राम प्रधान के अलावा जिला पंचायत, तमाम ऐसे क्षेत्र पंचायत, तमाम चुनाव जो है वो आज हो रहे हैं, तमाम मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या ऐसे में उम्मीदवारों के साथ साथ क्या कोई पार्टियां भी दिखाई दे रही है बूथ केंद्रों पर? नहीं, बूथ केंद्रों पे नहीं दिखाई दे रही है। वो लोग अपना प्रचार कल शाम को ही प्रचार प्रसार सभी पार्टियों का बंद हो चुका है। यहाँ पे केवल वोटर हैं, वोटर आ रहे हैं, स्थल पे वोट डाल के जा रहे हैं। बिल्कुल, वोटर्स आ रहे हैं अपने वोट को कास्ट करने के लिए, लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है अजय, जिस तरीके से कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे होंगे, क्या ऐसे में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए क्या कुछ सोचकर, कौन से मुद्दों को सोचकर वो पहुंच रहे हैं कि अपने पहला जो मत है वो हम किस पार्टी को दें, कौन से मुद्दों को सोचकर दें? खासतौर से जिला पंचायत जो चुनाव है वो एक तरीके से जो है सेमीफाइनल बताया जा रहा है 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव का। जी, मैं नए वोटरों से बात किया हूँ, उन्होंने जिला पंचायत प्रत्याशी हुआ या प्रधान प्रत्याशी हुआ, जिला प्रत्याशी हुआ, सबसे मैं बात किया हूँ तो ये लोग विकास मुद्दा देख के, शिक्षा का व्यवस्था सुचारू रूप से हो, विकास का मुद्दा बढ़िया हो, गाँव में पेयजल से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर जो कार्य करेगा उसी के मतदान के देने के लिए लोग कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक का जो मत प्रतिशत है अजय वो गोरखपुर में कितना बना हुआ है? जी, अभी मत प्रतिशत है, हालांकि अभी तो टाइमिंग बज रहा है 10:15 हो रहा है, लगभग 10 से 15% मतदान हो चुका है। ठीक है, लेकिन अजय ऐसे में पुलिस के साथ जो है कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिले में? जी, गोरखपुर जिले में अगर बात करें तो 1857 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसकी 47 बूथ है, वहाँ पे मतदान आज हो रहा है।
ठीक है, लेकिन ऐसे में अजय हम ये भी नहीं भूल सकते कि कोविड-19 महामारी चल रही है। ऐसे में तमाम जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए लोकतंत्र के इस पर्व पर पहुंच रहे हैं केंद्रों पर, ऐसे में क्या उन्हें बुखार है, क्या कोई बीमारी है, इसका चेकअप करने के लिए क्या वहां पर टीमें तैनात हैं? नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था हालांकि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक और संवाददाता लोकेंद्र कुमार लाइव आ चुके हैं। लोकेंद्र, जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं तमाम 18 जिलों में, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जनता कितनी उत्साहित है अपने मत का प्रयोग करने के लिए? मैं बता दूं साक्षी जी, बहुत ही जनता उत्सुक है और अपना मत का प्रयोग भी कर रहा है। सुबह से लाइन भी लगी हुई है। भारी जो प्रत्याशी हैं अपने वोटरों को निकालकर और पोलिंग बूथ तक पहुंचा रहे हैं और वोटर वोट भी कर रहे हैं, जिससे एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां एक सबसे बड़ी चिंता है कोविड-19 की, उसको देखते हुए क्योंकि प्रशासन ने आदेश और गाइडलाइन तो जारी कर दी, लेकिन जो चेकअप होना था किसी का वो नहीं हो पा रहा और एक दूसरे से मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे खड़े होने था उस तरह से जनता खड़ी नहीं हो रही है, आपस में भीड़ कर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल लोकेंद्र, यही सवाल है और यही सवाल लगातार मैं दोहरा भी रही हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी काफी ज्यादा है आज, क्योंकि चुनाव भी करवाना है और कोरोना से भी बचाना है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन द्वारा भी है? नहीं, पुलिस प्रशासन ने आदेश तो कर दिए हैं, लेकिन उसको फॉलो कराने का जिम्मा पुलिस का ही होता है। पुलिस ये फॉलो करा नहीं रही है और इसमें सबसे भारी चूक दिखाई दे रही, क्योंकि अधिकारी भी लगातार पोलिंग बूथों का दौरा कर रहे हैं। बस उसके सामने जैसे अधिकारी पहुंचते हैं तो जनता को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। उसके बाद जैसे अधिकारी निकल जाते हैं पोलिंग बूथ से तो वे फिर अपना मनमानी के तहत ही खड़े रहते हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं करता। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये घेरा बनाकर ये सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बनाते तो शायद उसमें खड़ा होकर ये पालन करा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ व्यवस्था देखने को मिली नहीं। बिल्कुल लोकेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि प्रशासन जो है वो खुद लापरवाही बरत रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी बनता है लोकेंद्र, क्या जनता वो भी लापरवाही बरत रही है, जिम्मेदारी उसने खुद भी ले रखी है? नहीं, ये तो सबसे बड़ी बात है, जनता भी अपनी लापरवाही दिखा रही है। जब सोशल डिस्टेंसिंग का कोविड-19 का सभी को डर है तो इनको भी डर होना चाहिए और इन्हें पालन करना चाहिए, क्योंकि एक आदेश जारी कर दिया तो उसमें सहयोग बिल्कुल इनका प्रशासन का करना चाहिए। लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाते ये दिखाई दे रहे हैं और इनको बार बार समझाया जा रहा है, ये समझने नहीं रहा है। लेकिन जब कोरोना ये इफेक्ट में आ जाएंगे बीमारी के, तब जाकर इनको पता चलेगा कि हम अगर सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से चलते तो शायद बच सकते थे। लेकिन सवाल ये भी बनता है यहाँ पर लोकेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफी लापरवाही मतदान केंद्रों पर है, ऐसे में अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज पहुंच रहा है मतदान केंद्रों पर या कोई बीमार है जिसको सर्दी जुकाम है हल्का फुल्का, क्या ऐसे में उन लोगों के लिए क्या अलग व्यवस्थाएं हैं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सभी एक ही लाइन में खड़े हैं और ना चेकअप हो रहा, तो किसी को पता ही नहीं कि कोई बुखार है, ना टेम्परेचर नापा जा रहा है और मतलब जो भी आ रहा है सीधा लाइन में लग रहा है। तो इससे तो प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। अन्यथा गेट पर रोककर उसकी चेकअप होता, 2-3 व्यवस्था इनको करनी थी, लेकिन उसमें ये कहीं ना कहीं ढिलाई बरतते दिखाई दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप बता रहे हैं लोकेंद्र की प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, ऐसे में लोग भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। फिलहाल सवाल ये अगला आपसे ये है कि अभी 10 बजे की बात की जाए तो अभी क्या भीड़ दिखाई दे रही है? कि लोग जो है अक्सर यही सोचते हैं कि गर्मी का मौसम है कि हम सुबह सुबह पहुंचे सबसे पहले अपने मत का प्रयोग कर ले, क्योंकि बाद में नहीं, मैं बता दूं सुबह साक्षी जी, मैं बता दूं सुबह से भीड़ थी, क्योंकि जो मजदूर तबका लोग हैं वे वही अपना मत का प्रयोग कर दिया, क्योंकि या वे शाम को मत का प्रयोग करेंगे अपना, क्योंकि पहले उनको जिसको अपनी रोजी रोटी का हिसाब से खाना जिसका चलता है वे अपना सुबह उन्होंने वोटिंग डाल दी, अब अपने काम पे चले गए और जो बचे हैं वे शाम को डालेंगे, क्योंकि वहां से छुट्टी है, जल्दी ले लेंगे उसके बाद वोटिंग करेंगे। लेकिन सुबह या शाम में, क्योंकि दोपहर में भीड़ धूप भी रहेगी, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो धूप से बच सके, तो जनता बिल्कुल बचना चाहेगी। लेकिन लोकेंद्र, जो इन 18 जिलों में वोट हो रहे हैं वहां पर सार्वजनिक अवकाश भी दिया गया है? बिल्कुल, वहाँ सभी दुकानें आसपास की जो 50 मीटर की परिधि में बंद है और अवकाश भी है पूर्णतः, क्योंकि जिससे लॉकडाउन भी एक तरह से व्यवस्था कोरोना महामारी के चलते वो पूरा अवकाश इनको दे दिया है और सभी जनता इसमें सहयोग भी यहाँ तो करती दिखाई दे रही है। दुकान भी बंद है और बाजार सब बंद है और उसी हिसाब से जनता अपने घर में भी है और वो वोट डालने पहुंच भी रही है धीरे धीरे। शुक्रिया आपका लोकेंद्र कुमार तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार पंचायत चुनाव की अपडेट्स के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।